दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पर भेज दे जहाँ पर पहुँचने से ज़्यादा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं द स्नेक आइलैंड की। एकमात्र ऐसा आइलैंड जहाँ पर जाने से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आता। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसका नाम सुनकर ही लड़खड़ा जाते हैं। आखिर इस आइलैंड की रहस्यमय सच्चाई क्या है? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों यह आइलैंड धरती की बेहद ही खतरनाक जगह है जो चारों तरफ से विशालकाय समुद्र व घने पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से घिरा है। आप इस आइलैंड के नाम से ही जान चुके होंगे कि यह आइलैंड पूरी तरह से सांपों से भरा पड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस आइलैंड पर लगभग 4000 प्रजातियों से भी ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर ऐसे ऐसे सांप हैं कि आपने शायद ही उनका नाम सुना होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इस आइलैंड पर किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है, जिस वजह से आज भी हमें इस आइलैंड के बारे में कम ही पता है। दोस्तों यह आइलैंड ब्राज़ील शहर के साओ पालो स्टेट के सेतॉर्स के तट से करीब 90 मील की दूरी पर अटलांटिक सागर में स्थित है। भले ही यह आइलैंड आकार में बड़ा ना हो, लेकिन ये अपने आप में कई खतरनाक राज व रहस्य संजोए हुए बैठा है। रिसर्चर्स के अनुसार इस छोटी चट्टानी वाली जगह पे आज तक मानव बस्ती नहीं बसाई जा सकी। इस द्वीप को लाहाडा क्विमाडा ग्रेट या स्नेक आइलैंड कहा जाता है। वैसे तो इस आइलैंड पे कई खतरनाक सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक गोल्डन लांस हेड वाइपर नाम का सांप पाया जाता है, जिसका एक डंक आपको मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है। यह सांप दुनिया के बेहद दुर्लभ सांपों में से एक है। ब्राज़ील में होने वाली 90% मौतें गोल्डन लांस हेड वाइपर के काटने से ही होती है। दोस्तों अगर आप इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग आधे से 1 मीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। ये सांप बेहद ही फुर्तीला और शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि यह शरीर पर जहाँ भी काटता है वहाँ का मांस तक पिघल जाता है। तो दोस्तों आप ये सुनकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जहर आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। एक कहावत प्रचलित है कि इस स्नेक लैंड में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 5 गोल्डन लांस हेड वाइपर तक मिलते हैं। यह पेड़ों पर भी चढ़कर घोंसला और चिड़ियों का शिकार कर लेता है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल लगभग 4,30,000 वर्ग मीटर या 43 वर्ग हेक्टेयर है। ब्लैक मार्केट में गोल्डन लांस हेड वाइपर के जहर की बहुत मांग है। इस सांप से करीब 18 लाख रुपये या 30,000 अमेरिकी डॉलर का जहर तक निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अब आपको इस आइलैंड पर घटित ऐसी 2 घटनाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। स्टोरी नंबर 1। इस आइलैंड पर एक फिशमैन केले तोड़ने पहुंचा था जिसे गोल्डन लांस हेड वाइपर ने काट लिया था। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, किंतु गोल्डन लांस हेड वाइपर के जहर ने उसे रास्ते में ही दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। स्टोरी नंबर 2। दोस्तों दूसरी स्टोरी के अनुसार इस आइलैंड पर एक पुराना लाइट हाउस है जो इस आइलैंड को और डरावना बना देता है। ये लाइट हाउस जहाज़ों को उनकी दिशा बतलाता था। दरअसल दोस्तों एक कर्मचारी अपने पूरे परिवार सहित इस लाइट हाउस में रहता था, लेकिन किसी कारण एक दिन इस लाइट हाउस की खिड़की खुली रह गई और हजारों की संख्या में सांप अंदर चले गए। सांपों से संक्रमित पूरा परिवार वहाँ से भागा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तट पर खड़ी नाव तक पहुँचने से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर एक दिन नेवी का एक जहाज़ उन्हें ज़रूरी सामान देने पहुंचा तो उन्हें समुद्री तट पर उनकी काली पड़ी लाशें दिखाई दी, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। तो देखा दोस्तों, ये 2 स्टोरी सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह आइलैंड कितना खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों हम अब आपको इस आइलैंड की सच्चाई बताते हैं। तो बात ऐसी है कि इस आइलैंड की संपूर्ण सच्चाई किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इस आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने दिया जाता है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाकों में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती।
दोस्तों अब हम इस आइलैंड की अनोखी सच्चाई से पर्दाफाश करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस आइलैंड पर इतने सांप आए कहाँ से। दोस्तों ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि इतने सांप यहाँ तैर के आए होंगे। दरअसल दोस्तों हिस्ट्री बताती है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में खजाना छुपाया गया है जो कि समुद्री डाकू छुपा के गए थे और इस खजाने की सुरक्षा के लिए इन सांपों को छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान अपने खजाने की सुरक्षा के लिए सांप छोड़कर जाएगा, और इसकी क्या गारंटी है कि जब कोई समुद्री डाकू अपना खजाना लेने वापस आएगा तो उसे ये सांप नहीं काटेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस रहस्यमय आइलैंड की यही सच्चाई है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको इस आइलैंड पे जाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट आपको फुल परमिशन दे दे तो आप वहाँ जाना मंजूर करेंगे या नहीं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।